गौरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी हॉस्पिटल नाइट के मजे लेने लगा। खुशबू किसी प्रोफेशनल से कम नहीं थी। उसकी एक्टिविटीज देखकर लगता था कि वो ट्यूटोरियल लेकर आई हो। खुशबू ने गौरव के मुंह से तरह तरह की आवाजें निकलवा दी। इतना मजा गौरव ने पहले कभी नहीं लिया था। आनंद का पूरा समुंदर ऊपर आ गिरा था। गौरव को लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा है। उसकी पूरी बॉडी तड़पने लगी थी। खुशबू का टच, उसकी किसेस, उसकी सांसें सब गौरव को पागल कर रही थी। बिना कोई मेहनत किए इतना शानदार ट्रीटमेंट उसे पहली बार मिल रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस पॉइंट पर आकर वो रिलैक्स हो रहा था, उस पॉइंट पर आने के बाद तो खुशबू गर्म हुई थी। खुशबू ने जब अपने मुंह का बढ़िया इस्तेमाल कर लिया, तब उसे अपने सेटिस्फैक्शन की जरूरत महसूस होने लगी। वो गौरव के ऊपर आ गई। अरे इजी बेबी इजी, लग जाएगी। शट अप, कुछ नहीं होगा। यस, तुम कुछ मत करो, सब मैं करूंगी। और खुशबू ने करना शुरू किया। उन दोनों को होश ही नहीं रहा कि उनकी आहें बाहर तक सुनाई देने लगी थी। गौरव तो बिल्कुल पागल होने लगा। खुशबू भी अब रुकने वाली नहीं थी। उसने बस जैकेट उतारी थी। ब्लैक स्किन फिट टॉप उसकी बॉडी पर अभी भी था, पर अब उस टॉप के अंदर गौरव के हाथ भी थे। खुशबू तो अपने एक्साइटमेंट में रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर गौरव के कानों ने बाहर से आते कदमों की आहट पकड़ ली। अरे भैंस की आंख, हट ऊपर से। रुक जा कुतिया, कोई आ रहा है। खुशबू रुक गई, पर हटी नहीं। वो गौरव के ऊपर बैठे बैठे ही पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। गौरव के पेशेंस का क्वार्टर भर गया। उसने एक झटके में खुशबू को अपने से अलग उछाल दिया। खुशबू बेचारी बुरी तरह फ्लोर पर गिरी, पर इससे पहले कि वो कोई शिकायत करती, रूम का डोर खुलने लगा। खुशबू झट से बेड के नीचे चली गई। गेट पर गौरव की खड़ूस नर्स आई थी। वो 40+ फ्रस्ट्रेटेड लेडी थी। गौरव ने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। ये क्या हो रहा है इधर? हाँ? गौरव को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने सच बोल दिया। वो मैं मास्टरबेशन कर रहा था। आप थोड़ा और लेट आती ना तो पूरा हो गया होता। मुझे बीच में ही रोकना पड़ा। What nonsense? आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं? इतनी गंदी गंदी आवाज आ रही थी बाहर तक। ओह अच्छा, तो ये बोलो ना कि मोबाइल का वॉल्यूम कम कर लो। ऐसे आते ही चिल्लाने लगी। हाँ, मेरा बस होने वाला था। अब मुझे फिर से पूरे 20 मिनट लगेंगे। आपने पूरा मामला ही ठंडा कर दिया। How dare you? मुझसे इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं डॉक्टर से कंप्लेन करके तुम्हें इस हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दूंगी। अरे हाँ जाओ करवा दो। देखता हूँ डॉक्टर बाबू क्या कर लेते हैं। डेली का 25,000 चार्ज कर रहे हो तुम लोग, और अभी मैं कम से कम 20 दिन और रहूंगा यहाँ पे। मतलब जानती हो ना कि कितना होगा। गौरव ने दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश की। अरे छोड़ो, जितना भी हुआ हो, लेकिन अब बहुत हो गया। निकलवा दो मुझे, फिर क्या होगा? फिर पुलिस वाले आएंगे, मेरी स्टेटमेंट लेंगे, और मैं उनको बोल दूंगा कि मुझे हॉस्पिटल वालों ने बाहर कर दिया। और तब उनको रीजन बता देना कि मैं यहाँ पे फोन देख रहा था, तो इसीलिए आप लोगों ने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया। नर्स गौरव का ये एटीट्यूड देखकर सन्न रह गई। पर ये रॉन्ग है। इधर ये सब अलाउड नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है बताओ आप। अलाउ करना चाहिए ना।
एक जवान लड़का इतने दिनों तक हॉस्पिटल में बिना कुछ किए रहेगा तो वो डिप्रेशन में नहीं चला जाएगा? और आपको क्या है, आप तो एक और ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांग लोगे, लेकिन मेंटल हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी ना अपनी। आप बस मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे स्मोकिंग रूम बनाते हैं ना, वैसे ही मास्टरबेटिंग रूम भी बनाने चाहिए। व्हाट नॉनसेंस। ये सब करना है तो जाके वॉशरूम में करो। मन ही मन गौरव को बहुत जोर से हंसी आ रही थी, पर वो प्रिटेंड ऐसे कर रहा था जैसे नर्स ने बीच में आकर उसकी प्राइवेसी में दखल दे दिया हो। क्या कहा? बाथरूम? मैं बाथरूम में जाऊं? गोली लगी है मुझे, गोली। आपको लगी है कभी गोली? आपको पता भी है कि कितना दर्द होता है मूव होने पे? अच्छा, तो फिर ये गंदा काम करने में दर्द नहीं होता? अरे नहीं, तब तो बॉडी गर्म हो जाती है ना, और ऊपर से पेन प्लेजर भी लगने लगता है। आप नहीं समझोगे नर्स जी, आपने कभी मास्टरबेट किया हो तब ना। इधर आओ, ये देखो, मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ, ट्राई करके देखना, ठीक है? छी छी छी, डोंट शो मी एनीथिंग, डोंट टेल मी एनीथिंग। जो करना है करो, बस इतना लाउड मत करो। छी, डिस्गस्टिंग। नर्स भुनभुन करती हुई रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही खुशबू बाहर निकली। गौरव ने उसे मुस्कुरा के देखा। खुशबू ने एक थप्पड़ मारा। कमीने मुझे फेंक दिया, कितनी जोर से लगी मुझे। अबे चूतिया लड़की, तू ये सोच, अगर हम साथ में दिख जाते तो क्या होता? वो हम दोनों को हॉस्पिटल के बाहर फेंकवा देती, तब कितना दर्द होता। पर तुमने क्या जवाब दिया उसे? वाह, मजा आ गया। है ना यार, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, या फिर शायद मनु सर के साथ रहते रहते असर हो गया है। हाँ यार, तुम्हारे मनु सर क्या ऑसम है। अच्छा, तुझे कुछ चाहिए था ना? फ्लैट, पैसे, क्या था? कुछ याद नहीं आ रहा? ओह, नहीं, ऑसम तो तुम हो, करवा दो प्लीज। अरे हाँ, करवा दूंगा। पहले तू वो कर जो तू करने आई है। हो तो गया था ऑलमोस्ट, अब और कितना? अच्छा देख, अगर तुझे ऑलमोस्ट फ्लैट मिले तो चलेगा। मतलब सुंदर सा फ्लैट तो है, लेकिन उसमें दरवाजे ही नहीं है। बाथरूम है पर उसमें कोमोड ही नहीं है। किचन भी है लेकिन उसमें गौरव की बात पूरी होने से पहले खुशबू उसका टॉन्ट समझ गई और उसे फिर से खुश करने में लग गई। सुबह 7:30 बजे ऑल इंडिया टैक्सी में बैठा आफताब खिड़की से बाहर देख रहा था। उगता सूरज, कुछ कुछ कहती चिड़िया, आधे अधूरे बादल और लाल होता आसमान उसे हमेशा से बहुत पसंद था। उसे लगता था कि सुबह कोई जीती जागती पेंटिंग है। उसके साथ आधा लेटा आधा बैठा गौरव सो रहा था। वो बेचारा लंबा सफर का थका था। दोनों ने वडोदरा से इंदौर तक की डायरेक्ट टैक्सी कर ली थी। मन्नू की मेहरबानी से उन्हें पैसे की कमी नहीं थी। अभी उनका मिशन बस इतना था कि उन्हें कैसे भी करके मीरा को अपने साथ मुंबई ले जाना था और शिवानी का पता लगाना था। रात को तान्या ने राकेश को फोन करके होटल का नाम और लोकेशन भेज दी थी। उठो राकेश, उठो, अरे उठो जल्दी, इंदौर आ गया। कौन सा दौर आ गया? इंदौर, अंदर का दौर आ गया। अब उठो, बकचोदी के लिए समय नहीं है। टैक्सी एक होटल के सामने आकर रुकी। राकेश भी अपने होश संभालने लगा। उसके बाल बिखरे हुए थे, शक्ल बिगड़ी हुई थी, शर्ट आधी खुली थी आधी बंद थी। आफताब ने टैक्सी वाले से 10 मिनट का टाइम मांगा। ऐसा लग रहा है रात को सस्ती दारू पी के सोए थे। तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, फालतू ना बोला कर। बैंड के फोदे, ऐसा कर रैप्टा मारूंगा ना, कानपुर से खून निकल जाएगा। आफताब सुबह सुबह गाली सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। यो गांडू की औलाद, मेरठ का यूं में मुझे ना उल दियो अपने रेपटे वेपटे की। भोसड़ी के चौधे, 1 मिनट में तेरी मर्दी उतार के तेरी गैंड में घुसेड़ दूंगा।
हगने को तरसेगा मादर फ्रॉड। आफताब की ये बदली हुई टोन सुनकर राकेश को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। वो हैरानी से बार बार आंखें मीचकर आफताब की तरफ देखने लगा। रात से लेकर अब तक ये फर्स्ट टाइम था कि जब आफताब ने इस मेरठ वाली टोन में इतनी बदतमीजी से इतनी गालियां बकी थी। क्या बोला तू? फिर से बोल। मैं कह रहा हूँ मान्यवर, हमें जहाँ पहुंचना था वो गंतव्य स्थान आ गया है। कृपया करके अपना पिछवाड़ा उठाइए, मुंह धोइए और अंदर चलिए। दोनों लोग कार से बाहर निकले। आफताब ने टैक्सी वाले की पेमेंट की और होटल में चल दिया। तुम उन्हें पहचान तो लोगे ना? मैंने तो सिर्फ सुना ही है लड़कियों के बारे में। अरे हाँ, तू फिक्र ना कर, बस इतना ध्यान रखियो कि वो पीछे से आकर झपट ना पड़े। दोनों फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। राकेश ने अपनी गन हाथ में ले ली। उसे याद आया कि गौरव का क्या हाल हुआ था। शिवानी किसी को भी शूट कर सकती थी। वो बेवकूफ इतनी इंपॉर्टेंट बात भूल गया था कि शिवानी जिस गन से शूट करती, वो गन तो उसी के पास थी। रूम का गेट खुला हुआ था। आगे आगे राकेश और पीछे पीछे आफताब एक एक स्टेप ध्यान से रखते हुए कमरे में घुसे। अंदर उन्हें एक बेहद खूबसूरत लड़की बेड पर लेटी मिली। ये मीरा थी। रूम में और कोई नहीं दिखाई दिया। राकेश ने तुरंत गन जेब में रखी और मीरा के पास गया। ये छोरी मीरा, बहना क्या हुआ तुझे? राकेश ने मीरा का हाथ पकड़ा तो उसे गरम लगा। अरे इसको तो बुखार है। बहन चोद, इतनी हरामी लड़कियां हैं, बुखार में तपती लड़की को छोड़ के भाग गई। ओए आफ्ताब, जा डॉक्टर को बुला के ला। एक बार पूरा एरिया चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई छुपा तो। अरे बहन के लोटे, ज्यादा करमचंद ना बन, जितना बोला ना उतना कर। जा डॉक्टर को बुला के ला। आफताब ने श्राप देने वाली निगाहों से राकेश को घूरा, पर वो बोला कुछ नहीं, चुपचाप बाहर चला गया। मीरा ने राकेश की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। आफताब बाहर आते ही इधर उधर देखने लगा। उसको उम्मीद थी कि होटल के पास ही कोई क्लिनिक मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो इधर उधर भटकता रहा। किसी ने बताया कि आधा किलोमीटर दूर एक डॉक्टर है, उसका ट्रीटमेंट अच्छा होता है। आफताब रिक्शा पकड़ के वहां भी गया। वहां पहुंचकर पता चला कि वो लेडी डॉक्टर थी जो कहीं जाती नहीं थी। उसके पास पेशेंट को लाया जाता था। आफताब ने बहुत मिन्नतें की, पर डॉक्टर नहीं मानी। हक हार कर आफताब ने 2000 रुपए देने की ऑफर की तो डॉक्टर ने आसपास के मेडिकल स्टोर वालों को बुलाया और आफताब के साथ जाने के लिए कहा। होटल आकर पेशेंट देखने के लिए तो वो फिर भी राजी नहीं हुई। जैसे तैसे दो लोगों के साथ रिक्शे में बैठा आफताब वापस होटल पहुंचा। 2 मिनट रुको आप यहीं, मैं ऊपर से इशारा करूंगा तब आना। वो लोग रुक गए। आफताब दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। रूम का डोर खुला था, लेकिन बेड पर मीरा नहीं थी। सस्पेंस से भरा आफताब थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि फर्श पर राकेश बेहोश पड़ा था।